कि नहीं, वहां से पैकेज निकल के आ रहा है। हम लोग तो जाहिर तौर पर नजर रखेंगे ही, हमारा पेशा ही यही है, तो हम लोग तो नजर रखेंगे ही। लेकिन एक सवाल यह है कि पिछले मीटिंग में जो मीटिंग से खबरें बाहर आई थी उसमें तो यह बात उठी थी कि अखिलेश यादव ने नाराजगी व्यक्त किया था। उन्होंने पूछा था कांग्रेस के नेताओं से कि क्या आप बसपा से बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं तो आप हमें बताइए। इसमें कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि नहीं, हम बीएसपी से बात नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में प्रिंसिपल पार्टी आप ही को मान रहे हैं, ये तो कांग्रेस ने कहा था। लेकिन जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, वो कहते हैं ना, राजनीति में सामने कहते कुछ हैं और पर्दे के पीछे करते कुछ हैं। जब पुख्ता तौर पर कर लेते हैं तो फिर कहते हैं कि भाई ये ऐसा ही होना था, वक्त का तकाजा था, कार्यकर्ताओं का प्रेशर था, यूपी की लोकल इकाई इस तरह का दबाव डाल रही थी। लेकिन स्वाभाविक है, हर राजनीतिक पार्टी अपने नफा नुकसान को तौलती है और उस हिसाब से फैसले लेती है। अनुपम जी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि फर्ज करिए अगर सब लोग एक साथ आ जाते हैं तो बड़ा भाई कौन बनेगा? बहन जी बड़ी बहन बनेंगी या अखिलेश यादव बड़े बनेंगे? बड़ा बनेगा कौन? क्योंकि अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें विधानसभा चुनाव का, तो वोट प्रतिशत अनडाउटेडली समाजवादी पार्टी का ज्यादा था। और वोट प्रतिशत को हम देखें, करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं तो, आरएलडी का भी वोट परसेंटेज कांग्रेस से ज्यादा था। ऐसे में सवाल उठता है कि सीटों का बंटवारा अगर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया जाएगा तो किस तरीके से किया जाएगा? और दूसरा जो मैं समझता हूं, और मुझे लगता है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे, कि मायावती तो अपनी शर्तों पे पॉलिटिक्स करती हैं। क्या आपको लगता है कि वो अखिलेश यादव को बड़ा भाई मानने को तैयार होंगे? क्या बुआ बबुआ को बड़ा मानने के लिए तैयार होंगी? पंकज भाई, मेरा मानना है कि राजनीति में या जिंदगी में बड़ा छोटा हैसियत से नहीं तय होता, अंदाज से तय होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लालू यादव को देखें, लोकसभा में एक सीट नहीं, 0, और सबसे बीच में बैठ के बताते हैं कि प्रधानमंत्री अगला कौन होगा। मतलब मुझे इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं लगती कि एक आदमी जो जानवरों का चारा चुराने के आरोप में गिरफ्तार होकर जेल में था, वो अपने इलाज करने के लिए बाहर आता है, उसकी पार्टी के पास लोकसभा में एक सिंगल सांसद नहीं है, और सबसे पीछे बैठ के वो बताते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो। तो जो ये नेतृत्व होता है, ये अंदाज से आता है, हैसियत से नहीं। इसी तरह आपने देखा जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ, तो आपने देखा मंच पे अखिलेश टिम्पल को मायावती के पैर छुए। तो मायावती का अपना एक अंदाज है और आप उनको डोमिनेट नहीं कर सकते। आप देखो, उन्हें कोई डोमिनेट नहीं कर पाया। कल्याण सिंह के साथ में जो उनकी सरकार याद आती, जो 6-6 महीने के लिए बनी थी, खुद अपनी 6 महीने की सरकार उन्होंने डंके की चोट पे चलाई। कल्याण सिंह की शपथ ग्रहण में गई और उसके तुरंत बाद उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। तो मायावती डोमिनेट नहीं हो सकती, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि किसी आदमी ने 35 साल में उन्होंने साबित किया है कि उन्हें कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। तो ये बड़ा भाई और छोटा भाई तो उससे तय हो जाएगा। मैं एक बात ये कहना चाह रहा था, अभी मैं सुनील कौशिक साहब की बात सुन रहा, सुनील कौशिक कह रहे थे सपा के पास हारने की क्या है। मैं बताता हूँ हारने की क्या है। समाजवादी पार्टी भी, हम लोग खुद बात करें। अच्छा, ये बताइए, जो गठबंधन हो किस बात का रहा है? पूरे देश की बात जाने दें, आप मुझे बताएं कि सपा बसपा और कांग्रेस में कॉमन वोट क्या है? कोई कॉमन वोट नहीं, सिवाय मुसलमान। मुस्लिम वोट के अलावा कोई कॉमन वोट नहीं है। तो जितने पूरे भारतवर्ष में आप जो गठबंधन देख रहे हैं, मुस्लिम वोट का बिखराव रोकने के लिए हो रहा है। सब मुस्लिम वोट ना बिखरने पाए, वो एक से ज्यादा जगह ना जाने पाए, वो एक जगह पड़ जाए और हम भाजपा को घेर लें। तो जब आप मुस्लिम वोट का बिखराव रोकने के लिए कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी निकाय चुनाव में देखा कि एमआईएम जैसी पार्टी, निर्दलीय जैसे लोगों ने समाजवादी पार्टी को मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में चौथे 5वें नंबर पर ढकेल के जमानत जब्त करा दी। जब हम देख रहे हैं कि मुसलमानों का रुख कांग्रेस की तरफ बहुत ओपनली हो रहा है, कर्नाटक देखा हमने, हिमाचल देखा हमने, ये क्या नाम है, तेलंगाना देखा हमने, और हमने निकाय चुनाव देखा। जब हम देख रहे हैं कि मुसलमान वोट नाराज भले ना हो, पर समाजवादी पार्टी से निराश है, बाद में नाराज भी होने लगा कि आप अपने मुस्लिम नेताओं को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी अकेले जाती है, अगर वो गठबंधन के बाहर जाती है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा मुस्लिम वोट, जैसे इस बार 2022 में अखिलेश यादव यदि समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ था, जब ये एक धोखा हो गया कहते कि आ रहे हैं अखिलेश, इस बार ये वोट आपको गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अखिलेश एक बार अगर मुस्लिम वोट लूज कर गए
तो उनके पास जो 6% 8% यादव वोट है, वो जिसमें से आप 25-30% हर बार हटा देते हैं, इस बार मोहन यादव के चलते आप और हटा सकते हैं, उनके पास बचेगा क्या? और ऐसी हालत में 27 के लिए तो उनके पास खड़े होने की जगह नहीं बचेगी। ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट है। तीसरी बात आप देखें, अभी कोई एक बाराबंकी में पेट्रोल पंप वाले हैं, पंकज जी, वो बड़ी मजेदार बात कह रहे थे कि अखिलेश यादव को मैं गोधरा एक्सप्रेस की तरह देखता हूं, साबरमती एक्सप्रेस की तरह, कि साबरमती एक्सप्रेस का नाम आते ही गोधरा कांड याद आता है। इस तरह अखिलेश यादव का नाम आते ही मुसलमानों को, जाटों को, तमाम लोगों को मुजफ्फरनगर केस याद आ जाता है। खतौली में उपचुनाव हुआ था और आपने देखा कि जयंत चौधरी ने घुसने नहीं दिया खतौली में अखिलेश यादव को, बैनर पोस्टर से उनका फोटो हटा दिया। तो आज की तारीख में अभी भी आप देख लीजिए, 2 मीटिंग हो गई। जयंत चौधरी हर बार कहते हैं हम अपना प्रतिनिधि भेजेंगे, पिछली मीटिंग में भी नहीं भेजा और आज की मीटिंग में भी नहीं भेजा, तो अपना प्रतिनिधि नहीं भेजते हैं। वो अखिलेश यादव के साथ खड़े ही नहीं होते हैं। राजस्थान में, एमपी में कांग्रेस ने गच्चा दे दिया अखिलेश यादव को, जयंत चौधरी ने कोई उनका पक्ष नहीं लिया। वो अपना कांग्रेस से गठबंधन करके 3 सीट मांगी थी, नहीं मिली, एक सिंगल सीट मिली, वही लड़ लिए, जीत लिए। बाद में उन्होंने अखिलेश यादव को ज्ञान भी दे दिया कि देखिए गठबंधन धर्म तो ये होता है, जितना मिले उसको ले लो और उसको शिद्दत से लड़ो और जीत जाओ। तो सारा खेल एक मुस्लिम वोट के लिए है। न जयंत चौधरी नाराज कर सकते हैं मुस्लिम वोट को, इसलिए वो अखिलेश यादव से दूरी बनाते हैं, ना गठबंधन। मेरा अपना मानना है, जैसा कि अभी सुनील कौशिक साहब कह रहे थे कि अखिलेश गठबंधन के बाहर रहेंगे तो भाजपा को फायदा होगा, और अखिलेश गठबंधन में रहेंगे तो अखिलेश यादव अपने आप में ध्रुवीकरण कराने में पर्याप्त है। जब अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो मुजफ्फरनगर दंगों के 2014 दंगों के हवाव फिर से खड़े हो जाते हैं, फिर से ध्रुवीकरण हो जाता है। अखिलेश यादव अपने आप में ध्रुवीकरण कराने के लिए बहुत सक्षम है। ध्रुवीकरण का फायदा किसको होता है आपको मालूम है। तो कुल मिलाकर अभी मैं कौशिक जी की बात के साथ जाना चाहूंगा कि भाजपा के फिलहाल दोनों हाथों में लड्डू है। पंकज जी, भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू है, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि भाजपा के दोनों हाथ से लड्डू छीनने की तैयारी तो कांग्रेस पुरजोर तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कर रही है। अब जिस रोल में कांग्रेस दिखाई पड़ रही है, कहने को भले ही हम कह दें कि विधानसभा चुनाव में 2% के आसपास वोट था, लेकिन अभी तक फैसले कांग्रेस ले रही है। कांग्रेस के पास एक विकल्प है। मैं कहूंगा कि कुछ हद तक स्थिति बिहार वाली नजर आती है कि तीसरे नंबर की पार्टी नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी को नचा रही है, जबकि यहां पर तो स्थिति बिहार से भी बहुत खराब है। वहां तो एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है जो 18 साल से, यहां स्थिति वैसी भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि 2 चुनाव का जो परिणाम आया, कर्नाटक और तेलंगाना, उसके बाद कांग्रेस अपनी हैसियत को समझने लगी। बिलाल साहब, आपने तो कह दिया कि अगर चूज करना होगा तो कांग्रेस सपा और बसपा में बसपा को ही चूज करेगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि बसपा को चूज करने का इफेक्ट इंडिया गठबंधन में बड़ा तगड़ा होगा? कम से कम अखिलेश यादव के साथ सुर में सुर मिलाने वाली ममता बनर्जी तो हैं। अखिलेश यादव से बात करके ही आप बीएसपी से बात करें, उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही आप बीएसपी से बात करें, ये ज्ञान तो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी दिया है और ये बड़े अखबार के फ्रंट पेज में छपा है। ऐसे में अगर बीएसपी की एंट्री होती है, ठीक है, कांग्रेस को सियासी लाभ कुछ राज्यों में मिल सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन का पूरा डायनामिक्स ही चेंज होने का खतरा है। इस बात से आप सहमत हैं क्या? नहीं पंकज जी, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। यकीनन कांग्रेस इन परिस्थितियों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत ही टैक्टिकल वे अपना रही है। देखिए, वजह क्या है बसपा को लाने की? दरअसल समाजवादी पार्टी के साथ एज्यूम कीजिए कांग्रेस का गठबंधन होता है, तो उनका जो उत्तर प्रदेश का जो लोकल यूनिट है कांग्रेस का, वो इस तरह से फीडबैक दे रहा है कि सब समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के साथ आने से एक भारतीय जनता पार्टी पोलराइज करा लेती है पूरे चुनाव को। दूसरा फीडबैक ये मिल रहा है शीर्ष नेतृत्व को कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, उनको सदैव से ही
यादव समाज के विरुद्ध खड़ा किया है, उनकी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन रही है। और जब तक आप इन दोनों चीजों को नहीं रोकेंगे, आप चुनाव में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को लाने पर कांग्रेस ने सिंसियरिटी से विचार किया। कांग्रेस ये नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी को छोड़ दे, वो चाहती है कि बसपा को भी शामिल कर ले। अगर इस कंडीशन में समाजवादी चली जाती है तब उसकी प्रायोरिटी बसपा हो जाएगी, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 25 जिले ऐसे हैं जहां पर माइनॉरिटीज का वोट डोमिनेट करता है। खास तौर से 10 जिले ऐसे हैं जहां माइनॉरिटीज तकरीबन 15 से 30 से 50% है, और उत्तर प्रदेश के 15 जिले ऐसे हैं जहां माइनॉरिटीज 30 से 30% है। और मायावती जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो 10 टोटल उनके लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें से चार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेस्टर्न यूपी से जीती है। क्योंकि वेस्टर्न यूपी के जो 22 जिले हैं उसके अंदर दलित, मुस्लिम एंड जाट का समीकरण एक विनेबिलिटी के साथ बनता है, और साथ ही साथ दलित यादव समाज उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से वेस्टर्न यूपी में बिल्कुल माइनस हो जाता है। एक तो ड्रॉबैक ये है। वहीं बुंदेलखंड में भी बसपा खासतौर से जो दलित समाज का जो वोट है वो भी काफी इफेक्टिव है बुंदेलखंड में भी। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। यादव समाज की अगर आप बेल्ट देखें तो उसमें जो एटा है, मैनपुरी है, इटावा है, कन्नौज है, फिरोजाबाद है, औरैया है, फर्रुखाबाद है, बदायूं है, संभल है, मैनपुरी है, यह वो बेल्ट है जहां 8 और 9% यादव है। इसके अलावा यादव के साथ जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए ओबीसी का या माइनॉरिटीज का, वो और कहीं नहीं बनता। न तो बुंदेलखंड में बनता, न ही वेस्टर्न यूपी में बनता। और अवध का जो एरिया है उसके अंदर भी माइनॉरिटी डोमिनेटेड है। तो ये वजह है जो बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस लेना चाहती है, और वो चाहती है कि अगर सभी लोग एक साथ मिलकर लड़ें तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को डिफीट दे सकते हैं। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन से भारतीय जनता पार्टी को डिफीट नहीं दी जा सकती। हाँ, उसका यह भी मानना है कि अगर बसपा साथ रहती है या सिर्फ बसपा साथ रहती है तो बसपा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सीटों को उत्तर प्रदेश में गिराने में ज्यादा हमें कामयाबी मिल सकती है बनिस्बत समाजवादी पार्टी के। ये उनकी स्ट्रेटेजिकल विंग सोचता है। अब रहा आपने वो लार्जर सवाल कि इसका इंडिया गठबंधन के अंदर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। यकीनन जो अखिलेश हैं वो एक ओबीसी गुट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके अच्छे संबंध हैं नीतीश से भी और तेजस्वी यादव से भी, और ममता की भी वो क्लोज हैं और केजरीवाल की भी क्लोज हैं। तो वो इंटरनल समय समय पर लॉबिंग जरूर करते आए हैं, लेकिन उस लॉबिंग से मेरा ख्याल है इंडिया गठबंधन के लार्जर फ्रेम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी यही चाहती है, और इसके लिए समाजवादी पार्टी को समय समय पर तैयार भी कर रही है कि आप बसपा के आने से अनकंफर्टेबल फील ना हो। अगर आप बसपा के आने से अनकंफर्टेबल फील करेंगे तब हमारी प्रायोरिटी अगर आप बसपा के आने से अनकंफर्टेबल फील करेंगे तब हमारा आपका तालमेल नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ इस चीज को इस तरह भी समझने की जरूरत है कि जो मायावती का जन्मदिन है वहां पर उस दिन भी हो सकता है कि सोनिया गांधी जन्मदिन की मुबारकबाद मायावती को दें, और तब इस गठबंधन का जो एक ऑफिशियल स्वरूप है उसकी बानगी हमें देखने को मिल सकती है। बसपा का जो अभी तक मानना है वो 32 सीटें लड़ना चाहती है। 10 वो सीटें जो पहले जीत चुकी है, 17 वो सीटें जिस पर वो नंबर 2 पे रही है, और 3 वो सीटें जो बहुत शॉर्ट मार्जिन से आ रही है, और 2 वो सीटें जो उसको चॉइस में मिल जाए। तो कुल मिलाकर बसपा ये कहना है कि 32 सीटें हम लड़ेंगे, बाकी अगर समाजवादी लड़ना चाहे 25-30 तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, समाजवादी का शेयर घट जाता है बसपा के आने से, तो अखिलेश को यह प्रॉब्लम है, सीट शेयरिंग घट जाती है जो 2 इक्वल पार्टनर्स में डिवाइड हो जाती है। अखिलेश चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो एक बड़े गुट के रूप में उभर के आए और लार्जर लेवल पे इंडिया गठबंधन के अंदर इंटरनल